हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, जिसे सामान्य या अनिश्चित भूतकाल कहते हैं, के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें यस नो टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, जिसका हम हाँ या नहीं बोल करके उत्तर दे सकते हैं, यानी जो सहायक क्रिया से बनने वाले सेंटेंस होते हैं कि हिंदी वाक्य की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है और क्रिया के अंत में था, थी, ते थे अथवा या था, ई थी, ये थे या फिर या, ई, ये आदि शब्द जुड़े होते हैं। साथ ही वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, क्या वह आया था या क्या वह आया। तो यहाँ पर हमको वाक्य के शुरू में क्या शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा और क्रिया के अंत में या फिर या था लगा हुआ दिखेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। अगला उदाहरण, क्या मैं गया। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या शब्द है और उसके बाद वाक्य का कर्ता है और क्रिया गया, यहाँ पर गया यानी जाना है और उसमें या लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हिंदी वाक्य की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में सेंटेंस में हमको सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब डिड, जिसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर में लिखा हुआ होता है, दिखाई देता है। उसके साथ में सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में रहता है और उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर दिखता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का मुख्य पहचान है कि सेंटेंस के शुरू में हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। डिड ही कम। तो यहाँ पर जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ है, जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, डिड आई गो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ है, जिसका पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद आई लिखा हुआ है जो कि सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम इंग्लिश सेंटेंस को किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय किस तरह से लिखना होगा, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, जिसका पहला अक्षर बड़ा करके लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम डिड लिखेंगे, जिसका पहला अक्षर बड़ा रहेगा। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, प्लस एडजेक्टिव यदि वाक्य में है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस क्रम में लिखना होता है।
यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे यानी कर्ता होंगे, जैसे ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ पर हम इट से सब्जेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेम सिंगुलर यानी एक वचन अकेला नाम, आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे, यू यानी तुम या आप, नेम प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम। तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगाना होता है और जिसका पहला अक्षर हम बड़ा करके लिखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। क्या राम ने उत्तर बनाया? तो जैसे कि यहाँ पर वाक्य के शुरू में क्या है और क्रिया के अंत में या लगा हुआ है, तो इससे हम पहचान लिए कि वाक्य पास्ट सिंपल इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सबसे पहले हम देख लेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जिसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पर डी कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर लिखते हुए आई डी डिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट राम, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला अक्षर हम बड़ा लिखेंगे, RAM राम। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार क्रिया लिखेंगे, क्रिया का पहला रूप, तो यहाँ पर बनाया यानी बनाना यहाँ पर क्रिया है, तो जिसे हम अंग्रेजी में मेक कहते हैं, MAKE लिखेंगे और उसके बाद उत्तर के लिए आंसर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या राम ने उत्तर बनाया, इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड राम मेक आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मीना ने पानी पिया? तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड मीना ड्रिंक वाटर। क्या आपने उत्तर दिया? इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड यू गिव आंसर। अगला एग्जाम्पल है, क्या हमने अंग्रेजी पढ़ा था? इसका इंग्लिश हो जाएगा डिड वी रीड इंग्लिश। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।